मैं सिर्फ मुखातिब होंगी अपने शोधार्थियों के प्रति, क्योंकि यहाँ सभी मेरे अग्रज हैं और बहुत विनीत भाव से जो ऑब्जर्व किया मैंने तजेंद्र सिंह लोथरा की इस रचनात्मक यात्रा में, हम सब मित्र इनके सहयात्री रहे। एक एक कविता को अनुभव साँचा के रूप में जो जाना, जैसा समझा, आज थोड़ा सा वो शेयर करूंगी सिर्फ अनुभव के आधार पर। विद्यार्थियों को हमेशा कहती हूँ मैं, और यहाँ मुझसे बड़े प्रयाग शुक्ल जी बैठे हैं, गगनजिल जी बैठी हैं, तो गगनजिल जी और प्रयाग शुक्ल जी के आगे कुछ बोल बतकही करने का साहस जुटा रही हूँ। यह भी उस ईश्वर का ही कुछ प्रताप है, सौभाग्य है कि मेरा, कि मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। 2012 में इनका पहला संकलन आया, 80 घाट का बांसुरी वाला, और सुखद ये रहा कि तजेंद्र सिंह लोथरा थमे नहीं, उनकी रचनात्मक यात्रा जारी रही। लेकिन प्रोफेसर नामवर सिंह कहा करते थे कि कविता को पढ़ने गुनने में बहुत थम कर पढ़ना चाहिए और पढ़कर थमना चाहिए। एक बारगी एकदम तुरंत प्रतिक्रिया से बचना चाहिए कि कविता एक सलीका है, और उस सलीके को पढ़ने में और थम कर छपास की बेचैनी ना होने में, छपने की कोई बेचैनी बेकली उनको थी, लेकिन छपने की बेकली नहीं थी। यही वजह होगी कि 11 वर्ष लग गया, दूसरा संकलन आया। 2012 में 80 घाट का बांसुरी वाला चला था, तब कवि एक बड़ा ऑब्जर्वर के रूप में था। तजेंद्र सिंह लोथरा को मैं उस समय ऑब्जर्वर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि रचयिता जो है, रचनाकार जो है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्राणी होता है। वो सोसाइटी को बहुत ऑब्जर्व करता है, अपने इर्द गिर्द को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्वर के तौर पर वो देख रहा था अपने समाज को, समाज में व्याप्त जो वर्चस्व की राजनीति पसरी थी, और केवल वर्चस्व की राजनीति नहीं, रसूखदारों, ओहदेदारों, पद प्रतिष्ठा पर रहने वालों में जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला था, कवि उसको भी ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन वो ऑब्जर्वर था। इन 11 वर्षों की यात्रा तय करते करते, और हर कविता को जब हमने गुना, इनके मुंह से भी सुना और पढ़ा, तो पढ़कर ये लगा कि अब एक्सटेम्पोर ये कवि पूरी तरह से रचनात्मक पथ कर तैयार हो गया है, और अब वो एक्शन लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। केवल ऑब्जर्वर नहीं रहा, बल्कि वो सक्रिय होकर, बहुत सक्रिय होकर प्रतिरोध, अपना असंतोष, अतृप्ति, अस्वीकार दर्ज भी करा रहा है। तब वो ऑब्जर्व कर रहा था, आज वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुका है, और ये मुझे लगा बहुत सुखद है। ये बधाई के पात्र हैं निश्चित तौर पर, बहुत बहुत मुबारक कि कविता के इस मुकाम को आपने 11 वर्षों में तय किया, लेकिन आपकी ग्रोथ को लगातार हम लोग देख रहे थे, और इस अनुभव साझा की बात मैं शेयर कर रही थी। इनके पास वही 3 टूल हैं जो हम सबके पास होते हैं, जो कविता का पाठक समाज जानता है। संवेदना का धरातल होना चाहिए, अनुभवों का समृद्ध खजाना होना चाहिए, और बहुत सारी सुधियां, स्मृतियां होनी चाहिए, और तजेंद्र के पास ये तीनों हैं। स्मृतियों का खजाना भी है, संवेदनात्मक धरातल भी है, और इनके पास अनुभव का समृद्ध संसार भी है। एक सरकारी आदमी बड़ी असरकारी कविताएं लिख रहा है, ये स्वागत योग्य होना चाहिए। जिसने प्रशासन को भोगा है, देखा है, बड़े नजीक से जाना है, पहचाना है, जो वर्चस्व को जानता है, पद प्रतिष्ठा को जानता है, और उसके भीतर आसपास जो पसरी है पूरी पर्यावरण में प्रदूषण, उसको भांप लेता है और फिर कहने का जोखिम उठाता है। क्योंकि कबीर के वंशज हैं हम सब, वो कहते हैं जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो तजेंद्र चल पड़े हैं उस यात्रा पर, जो घर जा रे अपना। घर यानी अपनी आसक्तियों को, विषय वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, दैहिक, लौकिक, भौतिक सारी कामनाओं को अगर वो जार कर इस यात्रा में शामिल हो गया है, तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, और हम सब इसके साथी बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कबीर भी तो यही किया करते थे ना, जो तजेंद्र कर रहे हैं। मैं कबीर से जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तजेंद्र को उनका वंशज मान रही हूँ कि वो उस अनुभव साझा की बात करते हैं। एक शब्द कबीर का बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बोलन हारा। तजेंद्र बोल रहे हैं, अब ऑब्जर्वर से अब वो बोलने लगे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गए हैं, एक्शन में आ गए हैं। और जब जब वो एक्शन में नहीं आते जिन कविताओं में, तो मैंने ये देखा, ये पाया कि उनकी बेकली, बेचैनी कविता में फूट पड़ती है, वो रिलीज कर देते हैं वहां,
और ये बहुत सच्चा सुच्चा रिलीज होता है। कविताएं अच्छी नहीं होती, आह और वाह नहीं होती। कविताओं को हमेशा सच्चा होना चाहिए और वो अनुभव साचा मुझे दिखाई देता है। यहाँ एक कविता का उल्लेख हुआ था, अरबी घोड़ा। गुलजार साहब ने इनको बेतकल्लुफी का कवि कहा। सचमुच में तकल्लुफ होती भी नहीं कविता में। कविता आपको अपने में समो लेती है और आप कविता में जीने लगते हैं। एक दो कविताओं का उल्लेख करूंगी मैं, क्योंकि उसको मैंने बहुत ध्यान से देखा। अरबी घोड़ा,